विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वह आंतरिक कलह और संघर्ष की है। इसका मुजाहिरा माइक पर हो रहा है, सार्वजनिक समारोहों में हो रहा है और यह एक पार्टी के लिए यकीनन चिंता का विषय है। संदर्भ के लिए हमें याद करना चाहिए कि 2018 में तो कांग्रेस जीत ही गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से गए थे उसका प्रभाव मतदाताओं पर बहुत अच्छा नहीं पड़ा था। चुनाव की घोषणा के बाद जो माहौल बना था उससे यह दिखने लगा था कि कांग्रेस लाभ की स्थिति में नजर आ रही थी। उसके कारण भी थे, जैसे भाजपा अगर डबल इंजन की बात करती है, उसके शिखर पुरुष अगर उपलब्धियों को अपना बताते हैं तो कुल मिलाकर 20 साल से तो मध्य प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है और केंद्र में भी फिलहाल बीजेपी ही है। डबल इंजन के फायदों को अगर आप लेते हैं तो जो एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता के खिलाफ जो गुस्सा है, उसको भी तो आपको ही झेलना होगा। इस बार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गुस्सा था लोगों के मन में सत्ता के प्रति। शिवराज सिंह चौहान तीसरी और चौथी पारी में खासे अलोकप्रिय हो गए थे। ब्यूरोक्रेसी हावी हुई थी और करप्शन भी बहुत हुआ था, तो कांग्रेस का चांस बढ़िया लग रहा था। अभी भी है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक तो लगभग कर्नाटक जैसी स्थिति लग रही थी। वहां जो कामयाबी मिली थी उसके रिपीट होने की बात हो रही थी। लेकिन हाल के दिनों में कांग्रेस में जो हुआ वह कुछ और ही कहानी की ओर इशारा कर रही है। आपको हम पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं दिग्विजय और कमलनाथ के बीच चल रही जंग की। कांग्रेस की जब से सूची आई है, जिस तरह से मतभेद उभर कर आए हैं और स्थानीय, प्रादेशिक और आला कमान के स्तर पर जो गैप दिख रहा है, जो समन्वय की कमी दिख रही है, वह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कमलनाथ का जो बयान वायरल हो रहा है वह बहुत अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलने पर आया है। वह अनुकूल अवसर भी था, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया ने ऐलान कर दिया था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। कमलनाथ ने जो सार्वजनिक तौर पर उनको कहा कि जाकर दिग्विजय और उनके बेटे की धोती फाड़िए, तो वो एक मंझे हुए नेता का बयान तो नहीं है। इधर वजह पत्र जारी हो रहा था, उधर माइक पर ही दिग्विजय और कमलनाथ के बीच कटाक्षों का लेन देन शुरू हो गया। कमलनाथ ने कुछ कहा तो दिग्विजय ने कहा कि नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन तो आपका ही है, कैंडिडेट तो आप ही तय कर रहे हैं। इस पर कमलनाथ ने कहा कि कुछ भी हो, उन्होंने गाली खाने का पावर ऑफ अटॉर्नी तो दिग्विजय को ही दिया है। इस पर दिग्विजय ने बात समाप्त की कि अगर गाली ही खानी है तो वह शिव की तरह गरल पी लेंगे। अब देखिए कि यह सब लाइव था, टीवी चैनल्स पर दिख रहा था। स्थानीय कार्यकर्ताओं में ये संदेश गया कि सभी कुछ ठीक नहीं है। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। हमारा आपको मध्य प्रदेश चुनाव पर स्पेशल वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।